हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग का फर्स्ट सेट कराने वाले हैं जो हमारा बीएड का है। दोस्तों जैसे कि अभी पता लगा है कि कितना अब आपका 9 अगस्त को होगा, ठीक है, जो कि आपका 29 जुलाई को होने वाला था, अभी 9 अगस्त को होगा। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। तो चलिए इसी प्रकार से हम देखिए आपका अभी 9 बजे हमने साइंस का सेट कराया, ठीक है, और 9:20 पे आपका हिंदी का सेट होता है, और 9:40 पे आपका डेली रीजनिंग के सेट्स आएंगे, और हम कुछ प्रैक्टिस सेट्स हैं जो कि आपके इवनिंग में अपलोड करा देंगे। तो चलिए आप अपने आप तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। चलिए आज का हम देखते हैं रीजनिंग का टॉपिक। आज का है हमारा पासा। देखिए पासा जो है पासा दो टाइप का होता है यहाँ पर। एक आपका है साधारण पासा और एक आपका है मानक पासा, ठीक है। अब साधारण मतलब ऑर्डिनरी पासा और ये आपका स्टैंडर्ड पासा। इन दोनों में आपका फ़र्क क्या है, ठीक है। देखिए जो आपका साधारण पासा होगा भाई, आपका उनकी किन्हीं दो सतहों का योग जिनका 7 हो, भाई आपका क्या कहलाएगा, साधारण पासा। जैसे ये आपका पासा है, ठीक है, ये आपका पासा है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, पूरा नहीं बनाया यहाँ पर। ये आपका कुछ आपका क्या है, पासा है। तो यहाँ पर पासा क्या, पासा किन किन दो साइड आप देखेंगे 4 और 3 का योग कितना है, 7। देखिए 3 5 8 गलत हो गया, 4 5 9 ये भी नहीं है। किन्हीं दो सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो 4 और 3 दो सतहें, इनका योग 7 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, साधारण पासा है। सबसे पहले तो आपको पासे को पहचानना आना चाहिए कि जो आपको दिया गया है वह साधारण है या फिर आपका मानक पासा है। तो ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो वह क्या है कि किन्हीं दो सतहों का योग 7 है, किन्हीं भी दो सतहों का योग, तो वह क्या होगा, साधारण पासा। अगर नहीं है तो क्या होगा, मानक पासा। जैसे इसमें देखिए 2 4 6, 6 2 8, 6 4 10, किसी भी दो सतहों का योग 7 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मानक पासा है। इनको आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पे हम क्या है आगे चलकर डिफरेंस कर पाएंगे। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर आपका क्या है कि सिर्फ प्रैक्टिस ही कराना है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दर्शाए गए पासे में 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको पासा दिया होगा, ठीक है। इसमें पूछ लिया जाएगा कि 2 के अपोजिट फेस पे कौन सा है, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि पासा सिंगल डाइस है डबल डाइस, मतलब एक पासा दिए गए हैं, दो पासा दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक पासा दिया गया है, और उसमें हमने आपको बताया था कि किन्हीं दो का योग अगर 7 है तो क्या होगा, साधारण पासा होगा, और अगर दो का योग 7 नहीं है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड। तो देखिए 3 4 7 7 हो गया यहाँ पर, मतलब क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कैसा है, ये आपका साधारण पासा है, ठीक। तो यहाँ पर अब हम देखें साधारण पासा, इसमें पूछा गया 2 के अपोजिट। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो भी आपका ये साधारण पासा होता है, ठीक है, साधारण मतलब कौन सा, इसमें दो सतहों का जो योग है वो आपका कितना होना चाहिए, 7। उसमें हम अपोजिट फेस नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है, अपोजिट फेस नहीं याद कर सकते हैं। या फिर क्या है, जैसे इन्होंने पूछा है 2 का अपोजिट फेस, तो यहाँ पर या तो आपका 2 का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा, जो इसमें नहीं दिए गए, जैसे 1, ठीक है, 5 और 6, या तो ये हो जाएंगे, या फिर हम अगर ऑप्शन दिए गए हैं मतलब 1 5 6 तीनों दिए गए तब तो हम ये लगाएंगे, वरना क्या लगाएंगे, कैन नॉट डिटरमाइन सी एंड डी, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो हमारा ऑर्डिनरी पास है उसमें अपोजिट फेस ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर तो ऐसे दिया हो आपको, ये तीनों दिए हो तब तो ठीक है, वरना हम आपका उनका डायरेक्ट लिखेंगे कि कैन नॉट डिटरमाइन। चलिए अब बात करते हैं तो फिर जिनका मतलब ज्ञात कर सकते हैं उनका कैसे होता है, मतलब मानक पासा का। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्न पासे में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले भैया कि हमें देखना है पासा कौन सा है। तो देखिए 3 5 8, 6 3 9, 6 5 11, मतलब कि 7 योग के दो सतहों का योग नहीं है, तो हमारा एक कैसा पासा है, मानक, ठीक है। कैसा है हमारा ये, मानक। चलिए अब मानक में देखते हैं विपरीत। देखिए मानक पहले आपको देखना मानक, फिर विपरीत में क्या होगा, हम जिस भी अंक का पूछेगा हमसे उससे हम बस क्या करना है, 7 में से घटा देना है। जैसे यहाँ से पूछा है विपरीत, तो 7 में से 5 गया कितना, 2, तो यहाँ पर 5 के कौन सा होगा अपोजिट, 2। बस कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे अगर 6 का पूछता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 6 का पूछता तो क्या कितना होता है, 7 - 6 1। 3 का पूछता तो 7 - 3 4, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, पासा देखना, अगर स्टैंडर्ड है मानक है, जो जिसका पूछा उसको आपको 7 में से घटा देना है, तो आपका भाई क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट फेस पर हो जाएगा। चलिए इसी के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखते हैं आपका थर्ड, पासे में 2 के विपरीत सतह पर अंक होगा। तो देखिए ये भी आपका क्या है, मानक पासा है, ठीक है, साधारण नहीं है, मानक पासा स्टैंडर्ड है। तो इसमें आपका 2 पूछा गया 2 के विपरीत, तो नॉर्मल 7 में से 2 आपको हटा देना 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आपका इसके विपरीत सतह पर होगा। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है बहुत। देखिए ऐसे थर्ड पूछा गया यहाँ पर 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो यहाँ पर भी देखिए आपका मानक है, तो 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 7 - 3 = 4। तो ये आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, और ध्यान रखना सिंगल डाइस एक पासा दिया गया हो तब हम ये काम करेंगे, ठीक है। चलिए ये है पासे में 4 के विपरीत सतह पर। देखिए सबसे पहले तो आपको पासा जल्दबाजी नहीं करना है,
ये देखना कि साधारण है या फिर कैसा है। तो देखिए 4 2 6, 4 3 7, 7 हो गया, मतलब क्या है, ये साधारण है, हम इसका अपोजिट फेस ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपोजिट फेस का हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्या है फिर, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 का अपोजिट कैसा होगा जो इसमें नहीं दिए गए, जैसे 1 5 और 6, या तो ये आपका सी एंड डी यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए, ये तो अभी थे जो हमारे सिंगल डैश, मतलब कि एक डैश दी गई हो, तब आपको देखना है कि साधारण पासा है फिर मानक पासा। उसके बाद आपको देखना है कि दोनों का योग साथ है नहीं, उस टाइप से आप देखेंगे साधारण और मानक पासे को। अब बात करते हैं डबल डैश की। इसमें क्या है, आपको 2 डैश दिए गए होंगे। ठीक है, इस टाइप से 2 डैश आपको दिए गए होंगे, इसमें आपको बताना अगर हो तो हम क्या करेंगे। इसमें देखिए टाइप्स कई सारे। सबसे पहले आज हम आपको क्या है, फर्स्ट टाइप कराएंगे। फर्स्ट टाइप कौन सा है कि जब एक सतह समान हो, 2 डैश दिए गए होंगे, 2 डैश के से एक सतह, मतलब सतह इसमें 1 2 3 ऐसे इस टाइप से सतह इनकी 3 3, तो इनमें से हमें देखना है कि दोनों में से एक भी सतह दोनों डैश के समान हो। जैसे इसमें देखिए 2 और 2, एक सतह समान है दोनों में, तो हमें देखना है कि 2 डैश दिए गए हों और उनकी कोई एक सतह समान हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से देखते हैं डायरेक्ट हम क्या है। इसमें नीचे के पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, ये 3 अंक के ऊपर, मतलब 3 अंक ऊपर चाहे कहीं भी हो, ये सिर्फ ऐसे ही है, ऊपरी सतह पर हो तो उसके विपरीत, मतलब 3 के विपरीत सतह पर पूछा है कौन सा अंक आएगा। तो इनमें देखिए हम क्या करते हैं, जो भी आपका सेम है, ठीक है, एक सतह समान है, तो जो भी हमारे समान है हम उसको लेते हैं। ठीक है, हमने उसको ले लिया है 2 2। अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, इस टाइप से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए 2 के बाद क्या आ रहा है, 6 5। ठीक है, थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, 2 से, तो ये आपका 2 6 5। ठीक, इसमें क्या आएगा 2 3 4। तो देखिए, तो ये ऐसे आएंगे, 3 के अपोजिट 6 और 5 के अपोजिट 4 यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, 3 का पूछा गया, तो 3 का अपोजिट 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको इसी टाइप से करना है। सबसे पहले देखना है कि डबल डैश है उसकी कौन एक सतह समान होनी चाहिए, समान है तो उस समान वाले को लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज लिखने पे ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट आ जाएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन से अच्छे से समझ पाएंगे आपको। 5 के विपरीत, देखिए हमने पूरा डैश नहीं बनाया है, यहाँ पर क्या है, अंक 5 के विपरीत सतह पर अंक होगा। ठीक है, तो हमें देखना है इसके 5 के विपरीत। तो सबसे पहले देखना है कौन सी सतह समान है, इसमें 4। तो हमने यहाँ पर 4 को लेंगे क्लॉकवाइज, इस टाइप से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 4 6 2 4 1 5। तो इसमें हमने देखेंगे तो 5 पूछा गया, 5 के अपोजिट कौन सा आ जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल है, आपको ध्यान देना है कि पासा किस टाइप का है। ठीक है, एक पास है, 2 पास हैं, या फिर 2 पास हैं तो उनमें एक सतह समान है या फिर नहीं है। ये टाइप फर्स्ट टाइप का। इसमें पूछा गया 2 के विपरीत, तो देखिए 2 के विपरीत पूछा गया, सबसे पहले समान देखना 6 है, तो 6 5 4 6 2 3। कुछ नहीं करना, बस क्लॉकवाइज हमें क्या करना है, रोटेट कराना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, 2, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आपका 3 के अपोजिट। 3, तो देखिए 3 ये हो गया आपका। अब इसमें फेस देखना है, जो कि एक सतह आपकी ये क्या है, समान है, यहीं से आपका लेना है, 4 6 2 4 1 3। कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 3 का अपोजिट हो जाएगा क्या, 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमने आपको आज मानक पासा, मतलब सिंपल पासा और स्टैंडर्ड पासा के क्वेश्चन बताए। और क्या है कि डबल डैश के सिंपल पासा में क्या हो, सिंपल पासा में क्या होगा आपका, वहाँ पर दोनों का किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो तो सिंपल, 7 नहीं हो तो फिर आपका स्टैंडर्ड। अगर सिंपल है तो उसमें अपोजिट फेस नहीं याद कर सकते हैं, और अगर आपका स्टैंडर्ड है तो उसमें जिसकी अपोजिट फेस पूछेगी उसे आपको 7 में से माइनस कर देना। ठीक है, इसी प्रकार से हमने आपको डबल डैश के बारे में बताया। इसका टाइप फर्स्ट बताया कि जब एक सतह समान हो। इसके आगे भी टाइप हम आपको अगले में कराएंगे। तो चलिए आप डेली क्वेश्चंस देखते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।